जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले मैं आपको बता दूं कि करेंसी अभी ऑल टाइम लो पर चल रहा है और मार्केट ऑल टाइम हाई। ये कैसा मिसमैच है, ये किसी को नहीं पता। और ये मिसमैच क्यों है? अगर आपकी करेंसी लो है तो इसका मतलब है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अपने सामान को यहाँ पे बेचने के लिए। और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स मैंने भी पिछले एक साल में कुछ खास इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं किया। फिर भी आप देखिए हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। यही नहीं, जीडीपी का डाटा भी 8% के आसपास में आया है, जो कि बहुत ही तगड़ा मिसमैच है। आगे हम करेंगे चर्चा, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। स्वागत है आपका ट्रेंड द ट्रेडर्स टीटीटी पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने ट्रेडिंग जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे और प्रॉफिटेबल बन रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो मोटो है लर्न टू अर्न, अब लॉस होगा बंद। इस मोटो के साथ में हमने पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छी एनालिसिस दी है और उम्मीद है कि आप उस एनालिसिस को देखकर अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे। आज की एनालिसिस में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच कर रहेंगे और फिर हम देखेंगे कि कल की सेंसेक्स एक्सपायरी कैसे हो सकती है। लेकिन इससे पहले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारी करेंसी भी ऑल टाइम लो पर है और मार्केट ऑल टाइम हाई से भी जस्ट वापस आया है। दोस्तों, तभी मैं बोलता हूँ कि ये मार्केट में ना ट्रैपिंग का एक बहुत ही बड़ा रैकेट है, जो कि जिस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे एनालिसिस की को फॉलो करें और ट्रेंड द ट्रेडर्स आपको एक ऐसी ही अच्छी एनालिसिस देता है जिससे कि आप इस तरह के ट्रैपिंग से बच सकते हैं, क्योंकि आपको बड़ा पिक्चर पता होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए आप इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा, अब आगे चलते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें भेजते रहें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब एक बहुत ही अच्छा और बड़ा इवेंट होने वाला है कल, यानी कि 4 दिसंबर को रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट पर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के लिए आ रहे हैं। अब इसमें अभी ध्यान देने वाली बात है यह है कि इसमें कुछ डिफेंस के डील्स होने की खबर है, एनर्जी के डील्स होने की खबर है, और ट्रेड जो है, ट्रेड को ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक ले जाने की बातचीत चल रही है, जो बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में होना है। तो बट इसमें यह है कि रशिया और उसमें इंडिया में ट्रेड डेफिसिट काफ़ी है। बट रशिया इज़ वन ऑफ द मेजर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ में हमारे रिलेशंस शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। इवन ड्यूरिंग द सोवियत एरा से भी रशिया के साथ हमारे रिलेशंस, रशिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसने कि भारत का हमेशा बुरे वक्त पर साथ दिया है। नहीं तो आपको शायद पता नहीं है कि जो 1971 की लड़ाई हमने जीती है, उसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रशिया का रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया ने अरब सागर में अपनी नेवीज़ को ऐसे अलर्ट करके रखा था, ऐसे भेज के रखा था जिससे कि यूएस की नेवीज़ वहाँ पर आ नहीं पाई, और इसलिए उस फ्रंट से भारत को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और फिर हमारे जो आर्मी थी उसने एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया था इस पूरे 1971 वार को, लड़ाई को जीतने के लिए। दैट इज़ वाई रशिया ने हमें हमेशा बुरे वक्त पर साथ दिया। और अभी जो रशिया और इंडिया के बीच में जो ऑयल ट्रेड और वो सब जो यूएस ने जो सैंक्शंस वगैरह लगाए थे, अब उसका इम्पैक्ट आप देख चुके हैं कि वो सब कुछ भी नहीं, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया। बट यहाँ पे चिंता की विषय एक ये है कि हमारी करेंसी जो है अभी वो ऑल टाइम लो पर चल रही है। ये आप समझ लीजिए कि 90 के आसपास में आ गई है। ठीक है। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं, गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन करती है। एंड अभी कुछ दिनों में रशिया की जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये स्टेप्स लिया जा सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हुआ तो फिर आरबीआई को पहले भी इंटरवेंशन करना पड़ सकता है। ये सिचुएशंस है
रशिया के जो प्रेसिडेंट है, इसके विजिट से जो मैंने सेक्टर्स आपको लिखा है, इन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और सो दी सेक्टर्स टू वॉच आउट इज द एनर्जी, डिफेंस एंड ऑल। इस पर आप थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर कोई ट्रेड डील होती भी है तो अब उसको कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को जाएंगे और कब जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। आप एजम्पशन कर सकते हैं लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। और आमतौर पे जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ विज़िट होती है तो के हेड्स ऑफ स्टेट्स अगर विज़िट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर। सो वो हमें कल नहीं तो परसों देखने को मिल सकता है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि जो इस इस विज़िट में जो एजेंडाज हैं वो क्या क्या है। तो ये हमने गूगल खोल लिया है। देखिए इस पर लिखा हुआ है 4 दिसंबर से ऑन ए 2 डे विज़िट। तो ये विज़िट चलती रहेगी। और ये सब सारे दिल्ली वगैरह हाईलाइट वो सब तो ठीक है। जो हमें जो चाहिए वो क्या इसमें दिया हुआ है। एजेंडाज इसमें नहीं है, बट इसमें बाकी आप ओपन सोर्स से भी पढ़ सकते हैं। उसमें एनर्जी है, डिफेंस है एंड बिजनेस एंड ट्रेड्स को बढ़ाने की बात की गई है। सो काफ़ी उसमें पॉजिटिव इसका आउटकम निकल के आना चाहिए। अब देखिए ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। और मार्केट खुला भी थोड़ा गैप था 26,000 के आसपास में। कल मार्केट 1050 के पास जाके बंद हुआ था और फिर वहाँ से थोड़ा सा गैप अप हुआ और फिर उसका नीचे आया और फिर वहाँ से एक इसने बाउंस बैक लिया था। अभी भी मार्केट, मेरा मानना ये है कि मार्केट अभी भी बुलिश मोमेंटम में है, क्योंकि नीचे से जाने के बाद उसमें बाइंग आ रही है। और अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल जो है 25,800, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो इसके ऊपर जब तक मार्केट है आप अपना व्यू बुलिश बना के रख सकते हैं। अब कल के लिए लेवल्स क्या होंगे, तो कल के लिए लेवल्स होंगे, देखिए कल के लिए लेवल्स नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बस एक पॉइंट बता रहा हूँ कि निफ्टी जब तक 26,000 के ऊपर है तब तक आप 26,080 फर्स्ट टारगेट और फिर 26,150 इसी तरह से अपना टारगेट को करते जाइए। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है तो फिर ये आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और इसके ऊपर फिर आप 60-70 पॉइंट्स ट्रेल कर सकते हैं। नीचे में की अगर हम बात करें कि वहीं फिर अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट 26,000 से, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 25,930 ऑलमोस्ट ये लेवल हो जाएगा 25,930 यहाँ से। सो ये आपका लेवल होना चाहिए कल के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी सेंसेक्स के चार्ट पे। अब ये देखिए ये बहुत ही अच्छा ये है कि अगर यहाँ पे आपको ये जो है सेंसेक्स इस लेवल यानी कि 85,200 के ऊपर 200 डेमा है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 85, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो 500। अभी हम ऑप्शन चेन पर देखेंगे ये भी कि कल कितने का रेंज बना सकता है मार्केट। और यहाँ पर फिर आपको फर्स्ट टारगेट 85,000 तक ट्रेल करना है, क्योंकि उसके बाद ये सपोर्ट अच्छा खासा है। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 84,800 जो आज का लो लगाया है मार्केट ने। तो ये आपका कल का टारगेट होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर 85,500 के पास भी तोड़ दे तो फिर आपको 85,800 का डोर ओपन हो जाएगा। और इसका जो तोड़ दे तो फिर तो अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आएगी, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर कि ऑप्शन चेन क्या बोलता है कि कल कितने पॉइंट्स का मूवमेंट मार्केट दे सकता है। अब देखिए मार्केट है अभी 85,100 पर, है ना। मार्केट कहाँ है अभी 85,100 पर है और ये आपके लेवल ये है। तो इस कॉल की तरफ अभी 30 पॉइंट प्रीमियम ज़्यादा है। सिंथेटिक फ्यूचर ये देखिए 155 पॉइंट्स का मूवमेंट है, जिसका मतलब है कि अगर कॉल की तरफ प्रीमियम बढ़े भी, अगर कॉल की तरफ मार्केट गया भी
तो प्रीमियम आपको 100 पॉइंट, इसका मतलब अगर मार्केट कल 200 पॉइंट का भी गैप अप खुलता है तो ये कॉल के जो प्रीमियम है ये नहीं बढ़ेंगे और पुट के तो गिर ही जाएंगे। सो ये आप ध्यान रखिएगा, कल अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन सेम एक्सपायरी में ना करें, दूसरे एक्सपायरी में करें, क्योंकि देखिए मूवमेंट अच्छा खासा मिलने की उम्मीद 200 और 300 मतलब 365 पॉइंट सेंसेक्स में, तो आप लगा लीजिए 400 का पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलना ज़रूरी है। अब नाउ अगर ये, वही मैं बोल रहा था कि अगर ये 85,500 के ऊपर निकल गया और सस्टेन करने लगा तो फिर आपको एक देखिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग भी हो रखी है, सो ये आपको शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट दे सकता है। वहीं अगर मार्केट ने 84,500 या 84,600 को ब्रीच करना शुरू किया तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। तो इस हिसाब से आप प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी बैंक भी अगेन देखिए 200 एमा के आसपास ही है, तो इसके हिसाब से प्ले कीजिएगा। और ये अगर क्रॉसओवर मिलता है तो फिर आप एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 59,300 की मार्केट ऊपर है तो 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर नीचे है तो फिर आप फर्स्ट टारगेट 150 पॉइंट्स मतलब 59,150 और फिर 59,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इसके हिसाब से प्ले कर सकते हैं। और हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारा एनालिसिस कैसी लगती है आपको ये कमेंट में लिख के बताओ। और इसके अलावा आपको और भी कुछ तरह के एनालिसिस चाहिए या फिर कोई एक किसी चीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपके लिए वो प्रिपेयर कर देंगे। और किसी को कोर्स में इंटरेस्ट है, किसी को एनालिसिस सीखनी है तो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली, क्योंकि यूट्यूब पर तो हम सारी चीज़ें वैसे भी सिखा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को जल्दी सीखना है महीने में तो आप ये हमारा क्या पैकेज लेकर सीख सकते हैं, और ये एक महीने में आपकी जो कोर्स का कॉस्ट है वो भी वसूल हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड comment please, and watch the videos again and again so that you can understand it better. Thanks for watching.